हेलो एवरीवन। सो आज के टॉपिक में हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एआई एजेंट्स। पिछली बार मैंने ब्रीफली आप लोगों को बताया था कि एआई एजेंट्स क्या होते हैं। इससे पहले हम लोग एलएलएम्स, एलआरएम्स और ये इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जनरेटिव एआई हम लोग सीख चुके हैं। ये उसमें हमने ये देखा है। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग एआई एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि एआई एजेंट्स क्या होते हैं। सपोज मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। आप लोग में से बहुत सारे लोग चैट जीपीटी, ग्रॉक या जेमिनी वो सब यूज करते होंगे। सपोज अगर आपको कहीं पिकनिक पे जाना है तो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो मेक ए पिकनिक प्लान फॉर मी, मेक ए पिकनिक प्लान फॉर मी, ऐसा कुछ पूछ सकते हो। ठीक है, अब वो चैट जीपीटी क्या करे, वो एक प्लान लेके देगा। सपोज अगर वो प्लान जो है आपको गुलमर्ग जाना है, से गुलमर्ग के लिए पिकनिक प्लान बनाए और हम लोग और भी इसको इन्फॉर्मेशन देंगे कि एक वीक के लिए प्लान बनाओ। तो अब चैट जीपीटी को बहुत सारे डेटा पे ट्रेन किया, वो एक प्लान बना के दे। वो तुम्हें बताएगा कि तुम्हारा घर सपोज एडुकेशन के पास है, तो एडुकेशन से तुम लोग निकलो और यहाँ से तुम लोग पहुंचोगे, तुम्हें इतना टाइम लगेगा। उसके बाद वो प्रॉपर कुछ स्टेप्स बताएगा कि यहाँ पे स्टे करो तुम, उसके बाद यहाँ पे ये करो, यहाँ पे ये करो। तो वो एक प्लान बना के देगा, लेकिन वो तुम्हारे बिहार पे कुछ नहीं करेगा, वो बस बताएगा तुम्हें। और उसके बाद क्या करना, तुम्हें खुद जाके करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर उसने सपोज तुम्हें अगर कहीं और जाना है, सपोज तुम्हें किसी और जगह का प्लान जो है पिकनिक प्लान करना है, सपोज किसी और कंट्री में, वो तुम्हें बोलेगा कि यहाँ से तुम फ्लाइट बुक करो, वो सब चीज करो। वो बस सिर्फ क्या करेगा, वो तुम्हें एक स्पीक करके देगा, यानी कि वो रिटर्न वे में तुम्हारे पास एक प्लान लिख के देगा। बट द प्रॉब्लम विद दिस इज वो इस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि वो इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, एग्जीक्यूशन जो है वो नहीं कर सकता। अब यहाँ पे तुम्हें समझ आया कि एलएलएम्स का जो है, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है या लार्ज रीजनिंग मॉडल्स है, ये कुछ कर नहीं सकते। बस ये बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, लैंग्वेज को लिख सकते हैं और लैंग्वेज को सपोज बोल सकते हैं। लेकिन अगर कुछ करना है, फिर वो करना तो इंसान को ही पड़ता है। सबको यहां तक बात समझ आई। अब यहाँ पे हमारे एआई एजेंट्स आते हैं। अब ये एआई एजेंट्स क्या करते हैं, ये एआई एजेंट्स बोलने के साथ साथ करते भी है। ठीक है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है हमारे पास। जो एलएलएम्स में जो प्रॉब्लम था, तो एलएमएस में यही प्रॉब्लम था। उनको जब हम कुछ बोलते हैं वो सिर्फ लिख के देते हैं। सपोज उनको अगर तुमने बोला कि कुछ कोड लिख के दो, वो सिर्फ कोड लिख के देंगे। फिर वो कोड को कॉपी करना, उसको पेस्ट करना, फिर उस कोड को रन करना, ये हमको खुद करना पड़ता है। तो एलएलएम्स का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या आते हैं, यहाँ पे एजेंट्स आते हैं। तो एजेंट्स क्या करते हैं, तो पहली चीज, जब भी तुम उनको कुछ चीज करने को बोलते हो तो पहले ही वो प्रिसीव करते हैं। तो उसको हम लोग परसेप्शन कहते हैं। परसेप्शन, तो परसेप्शन का क्या मतलब होता है, परसेप्शन का मतलब होता है कि सपोज अगर किसी एजेंट को तुमने कुछ बताया, तो वो क्या करता है, वो पहले इंफॉर्मेशन गैदर करता है। सब लोग इसको याद रखेंगे, वो इंफॉर्मेशन को गैदर करता है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग, कुछ भी तुम लोगों ने पूछा तो वो इंफॉर्मेशन को गैदर करे। और कैसे गैदर करेगा, उसके पास बहुत सारे सेंसर्स लगे हो सकते हैं। उसके पास एलएलएम भी एक क्या हो सकता है, वो भी एक इंफॉर्मेशन सेंसर की तरह काम करेगा। अगर वो हम लोग रोबोट बना रहे हैं तो उसमें कुछ अलग सेंसर्स लग सकते हैं। कैमरा हो से एक सेंसर हो सकता है, एपीआई कॉल सेंसर हो सकता है, यूजर इनपुट, ये सब के सब हमारे पास ऐसे सेंस करेगा। तो यूजर इनपुट भी हमारे पास क्या एक्ट करेगा, एज इंफॉर्मेशन गैदरिंग। तो उसके बाद हम सेकंड चीज जो हम लोग दे सकते हैं, वो एजेंट को कुछ और सेंसर्स भी दे सकते हैं, जिससे वो सेंस कर सकता है, कोई और इंफॉर्मेशन गैदर करता है। सपोज अगर आपको मैं कुछ भी बोल रहा हूं, तो आप एक एनवायरमेंट में आप ये चीज कर रहे हो, आप प्रिसेप्शन कर रहे हो। ठीक है, ये प्रिसेप्शन एक एजेंट भी करता है। जब भी एक एजेंट होता है तो एजेंट पहला चीज क्या करता है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग। इंफॉर्मेशन गैदरिंग में मैंने क्या बोला, वो बहुत सारे सेंसर्स को यूज करके क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन ले लेता है। उस सेंसर में सपोज रोबोट, अगर उसमें कैमरा आ सकता है, उसमें कैमरा के अलावा हम लोग के पास टेम्परेचर सेंसर, ये सब चीजें हो सकती है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। और यूजर का इनपुट भी वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग में लेगा, और भी बहुत सारी चीजें आती है जो ये पहले प्रिसीव करेगा। वंस इट प्रिसीव्स अ थिंग, एक बार जब इसने प्रिसीव किया कि मुझे ये इंफॉर्मेशन मेरे पास है, उसके बाद ये क्या करता है, उसके बाद ये डिसीजन मेकिंग करता है। प्रिसेप्शन के बाद डिसीजन मेकिंग, मतलब सब लोग ध्यान रखेंगे। डिसीजन मेकिंग क्या होता है, सपोज यहां पे ये एजेंट क्या करता है, ये पूरा जितना भी इंफॉर्मेशन इसने प्रिसीव किया था, जितना भी इंफॉर्मेशन गैदर किया होता है, इस सब को प्रोसेस करता है। ओके, और फिर चूज करता है कि कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, और इसमें वो कभी किसी एलएलएम का सहारा ले सकता है, किसी एलएलएम अलार्म को कॉल कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ये जो भी इंफॉर्मेशन गैदर की, इसके बेसिस पे ये डिसीजन लेता है। इसीलिए इसको नाम भी रखा गया डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे क्या होता है, ये गैदर डेटा, जो भी डेटा है इसको प्रोसेस किया जाता है। ये डेटा को प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद ये डिसीजन ले लेता है। और डिसीजन यहाँ पे एलएलएम काम आ सकता है। यहाँ पे ये एलएलएम को पूछ सकता है कि मेरे पास इतना सारा इंफॉर्मेशन, तो इस हाल में क्या करना चाहिए।
तो वंस इट इज डन दैट, पहले प्रिसीव किया, पहले बहुत सारे इन्फॉर्मेशन गैदर किया, उसमें यूजर ने इनपुट दिया, इसके पास अपने सेंसर्स थे, उनसे इसने इन्फॉर्मेशन को गैदर किया। सेकंड चीज क्या करती है, डिसीजन मेकिंग, यानी कि ये जो सारी इन्फॉर्मेशन इसको मिली, इस बेसिस पे ये कुछ ना कुछ डिसीजन ले लेगा। सपोज जब तुमने अभी इसको बोला कि मुझे एक प्लान, पिकनिक प्लान बना के दो कि मैं गुलमर्ग जा रहा हूं 1 वीक के लिए, अब ये पहले क्या करेगा, तुम्हारा यूजर इनपुट वो ले लेगा, उसके बाद और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखेगा कि गुलमर्ग कहाँ पे है, ये जो बंदा ये अभी एडुकेशन में है तो गुलमर्ग से कौन सा रास्ता शॉर्टेस्ट जाएगा, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करेगा। उसके बाद इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा। तो वंस इट प्रोसेस ऑल दिस इंफॉर्मेशन कि कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है और इस बंदे के पास इतना बजट है, सपोज इसके पास 2 लाख रुपए का बजट है, तो 2 लाख रुपए में इसको पिकनिक मनाना है, तो ये इसके बेसिस पे डिसीजन ले लेगा। तो इसके बाद जैसे डिसीजन लिया, उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, एक्शन लेना। तो उसके बाद ये एक्शन ले लेगा, एक्शन। तो एक्शन में क्या होता है, जो भी यहां पे डिसीजन लिया गया तो उसके लिए उस एक्शन को अब एग्जीक्यूट करना, जो भी डिसीजन लिया गया डिसीजन को एग्जीक्यूट करना, उसको हम लोग एक एक्शन कहते हैं। सपोज इसको तुमने जब पहले जब बताया कि मैं 1 वीक के लिए पिकनिक जाना चाहता हूं गुलमर्ग में, तो जब प्लान किया तो पहला ही चीज क्या इसने किया, वो इन्फॉर्मेशन लिया। नेक्स्ट टाइम क्या किया, अच्छा तो इसको इस रूट से जाना चाहिए और इसको ये वाली गाड़ी बुक करनी चाहिए, ये वाले फ्लाइट बुक करना चाहिए, तो ये फ्लाइट भी बुक कर देगा। ठीक है, ये एक्शंस अब ले लेगा, रियल टाइम में एक्शंस ले लेगा। और उसके बाद क्या होता है, इसमें कभी कभी ह्यूमन इंटरवेंशन भी काम आता है, उसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन इन अ लूप। ठीक है, यहाँ पे यहां तक ये 3 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप, यानी पहले परसेप्शन, उसके बाद डिसीजन मेकिंग, उसके बाद एक्शन। ठीक है, और एजेंट में क्या होता है, उसमें ऑटोनॉमी होती है। ऑटोनॉमी का मतलब ये होता है कि एजेंट कम से कम ह्यूमन इंटरवेंशन पे काम करता है, यानी कि ह्यूमन इंटरवेंशन अगर नहीं भी होगा तो फिर भी क्योंकि उसको एक गोल देना पड़ता है, वो उसके हिसाब से काम करता है। ठीक है, और ये गोल ओरिएंटेड काम करता है। तो ये क्या करता है, गोल ओरिएंटेड काम करता है, गोल ओरिएंटेशन इसमें होता है, और ऑटोनॉमी इसमें होती है। ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि बहुत ही कम ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए होता है, यानी ह्यूमन को उतना ज्यादा बताना नहीं पड़ता। जैसे मैंने पहले कहां से स्टार्ट किया कि एलएलएम्स का क्या प्रॉब्लम था, एलएलएम्स का प्रॉब्लम है कि वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, यानी कि वो एक्शन नहीं ले सकते, ये वाला पार्ट वो नहीं कर सकते। वो तुम्हें बता सकते हैं क्या करना है, पर वो तुम्हें ही करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब हमने क्या किया, हमने सोचा क्या हम इन एलएलएम्स को यूज करेंगे और इनको यूज करके क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं ताकि ये एग्जीक्यूट भी खुद हो। ठीक है, इससे हमने क्या किया, इसको हमने 3 स्टेप्स में बांटा। पहले परसेप्शन का मतलब है कि इंफॉर्मेशन को गैदर करना है, जो भी इंफॉर्मेशन चाहे यूजर दे रहा हो, चाहे सेंसर से हो, चाहे कुछ और चीजें यूज करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेना है। अब इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस भी करना है, तो हमने क्या बोला, दूसरा स्टेप एजेंट क्या करता है, उसमें डिसीजन मेकिंग का एक स्टेप होता है, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन उसको दी गई इसको वो प्रोसेस करता है, और इसमें वो एलएलएम का सहारा भी ले सकता है। वो एलएलएम को कॉल कर सकता है कि मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है, इस हालत में मुझे क्या करना चाहिए। तो अब एलएलएम या जो भी इसने प्रोसेस किया, इसने कुछ डिसीजन लिए, एंड वंस दो डिसीजंस आर मेड, उसके बाद ये एक्शन ले लेता है, यानी कि एक पर्टिकुलर एक्शन ले लेगा ताकि जो जॉब इसको दिया गया वो ये मुकम्मल कर पाए। और यहाँ पे ये डिफरेंस आता है जब ये एक्शन ले सकता है। और जो भी तुम आजकल करंटली एलएलएम्स देख रहे हो वो मोस्टली एजेंट्स है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? तो अगर आपको ये एजेंट का इंट्रोडक्शन समझ आया, अब हम लोग देखते हैं कि एलएलएम का जो मेन चीज है वो क्या करता है। ठीक है, अब मैं ये एक डायग्राम है बनाता हूं, यहां पे मैं स्टार्ट करता हूं परसेप्शन से। तो इसने परसेप्शन कर लिया, ठीक है, परसेप्शन मतलब इंफॉर्मेशन को गैदर किया। वंस दिस इज डन, उसके बाद क्या करता है, रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग। सपोज यहां पे दूसरा स्टेप जो करेगा डिसीजन मेकिंग, उसमें क्या करेगा, उसमें पहले ये रीजन भी करता है, रीजनिंग स्लैश डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग। और उसके बाद क्या करता है, उसके बाद ये कोई एक्शन ले लेता है, उसके बाद यहां पे एक एक्शन ले लेगा। ठीक है, ये एक्शन लेने के बाद क्या करता है, ये इन्वायरमेंट से आप फीडबैक लेता है। तो एजेंट तो इतना ही करता है, उसके बाद फिर से ये वापस आ जाता है। यानी यहां से जब उसने कोई एक्शन लिया, फिर ये देखता है कि मेरे एनवायरमेंट में क्या चेंज है, इस जो मैं काम कर रहा था उसका कुछ हुआ क्या। तो यहां से इसको फीडबैक रिसीव होता है, ये एक्शन करने के बाद इसको फीडबैक मिलता है। जैसे हम ह्यूमन सीखते हैं, हमें भी कोई फीडबैक देता है, और जैसे इसको फीडबैक दिया गया तो फीडबैक देने के बाद क्या होता है, ये वापस परसेप्शन करता है, यानी उस फीडबैक को ये रिसीव करता है और फिर से रीजन करता है। ये लूप चलता रहता है। ठीक है ना, ये एक लूप की तरह, लूप मतलब ये कंटिन्यूअस ये प्रोसेस होता रहता है। यानी कि पहले इसने परसेप्शन किया, सपोज इसको तुमने अभी बताया चलो मेरे लिए कोई कोड लिखे दो, पहले ये सेंस करेगा। ठीक है, इसने बताया अच्छा मुझे ये कोड लिखना, और बहुत सारा ऑनलाइन चीज करके देखेगा और रिसीव करेगा। उसके बाद वो रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग, अब मेरे पास ये फाइल जिसमें है ये होगा, तो उसके बेसिस पे ये डिसीजन ले लेगा, और डिसीजन लिया अब उनके बेसिस पे ये एक्शन ले लेगा। वंस इट इज टेकिंग सम एक्शन, उसके बाद वो एनवायरमेंट से इसको फीडबैक मिलेगा कि एक्शन मैंने जो परफॉर्म किया उससे क्या हुआ, उससे कुछ चेंज हुआ कि नहीं हुआ। सपोज इसको तुमने बोला कि गुलमर्ग का ट्रिप जाना है, तो परसेप्शन किया उसने,
उसके वजह से पूरा इन्फॉर्मेशन वो ले लिया, कहाँ कहाँ से जाना है, वो क्या करना है वहां पे, तो पूरा प्लान लेके आया और एक्शन लिया। और एक्शन में उसने पहले देखा, ओ अच्छा मुझे फ्लाइट बुक करनी है, सपोज मैं बैंगलोर से गुलमर्ग आना चाहता हूँ, तो इसने मुझे बोला पहले इस तारीख की तुम्हारे पास चीपेस्ट फ्लाइट है, तो उसके बाद वो क्या करेगा, एक्शन ले लेगा। तो पहले इसको फीडबैक मिलेगा, सपोज फीडबैक का मतलब होता है इसको वापस क्या मिलेगा, वापस ने बोला अच्छा इसका मतलब है मैंने फ्लाइट बुक किया, और फिर से परसेप्शन करेगा, या फिर से ये बाकी चीजों को गैदर करता रहेगा, और फिर से रीजन करेगा, फिर से बार बार एक्शन करता रहेगा। एक इंसान भी ऐसे ही करता है। अगर मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ कोई चीज करने को, तो तुम पहले मेरी बात सुनते हो, जब तुमने पहले मेरी बात सुनी, जो सुनता है उसके बाद वो उस चीज पे रीजन करना स्टार्ट करे, यानी उस चीज पे सोचना स्टार्ट करता है कि सपोज सर ने मुझे ये असाइनमेंट करने को बोला है, तो वंस ही प्रिसीव्स द इंफॉर्मेशन, उसके बाद वो प्रोसेसिंग करता है, एंड प्रोसेसिंग के बाद वो एक्शन ले लेता है। अब एक्शन का मतलब है वो फिजिकली असाइनमेंट को सॉल्व करना स्टार्ट कर देता है, और उसके बाद वो सबमिट करता है। असाइनमेंट सबमिट हो गया, फिर उस पर फीडबैक मिलता है उसको, नहीं नहीं यहाँ पे गलती हुई है, यहाँ पे सही नहीं हुआ है, तो फिर से फीडबैक मिलने पे वो फिर से परसेप्शन करता है, ठीक है, और फिर से रीजन करता है, और फिर से एक्शन करता है, और ये लूप तब तक चलता रहता है जब तक इसको अपना गोल जो है वो मुकम्मल अचीव हो, ठीक है। जब तक ये गोल अचीव करता है तब तक ये एक लूप चलता रहता है। इसको हम लोग इसीलिए लूप बोलते रहते हैं, क्योंकि ये ऐसे चलता रहेगा, परसेप्शन, रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग, एक्शन करता रहेगा और फीडबैक, ठीक है, फिर से परसेप्शन, फिर से इसको ये रीजन करेगा, फिर से इसके पर एक्शन आएगा, फिर एक फीडबैक मिलता रहेगा, और तब तक ये करता रहेगा जब तक ये तो टाइम लिमिट एग्जॉस्ट हो, या बहुत सारा टाइम अगर ये लूप में फंस गया, या तो ऐसा कर सकता है कि अपना गोल ये कंप्लीट करके देगा। तो मैंने क्या बताया, एलएलएम्स और जो एजेंट्स हैं इनमें बहुत फर्क है। क्या कौन सा फर्क है? पहले मैंने बोला ये पेसिव और रिएक्टिव होते हैं, जो ये एलएलएम्स होते हैं ये पेसिव होते हैं, पेसिव एंड रिएक्टिव। पेसिव और रिएक्टिव का क्या मतलब है कि ये जब भी तुम उनको कुछ बोलते हो तो ये आउटपुट देना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, इनसे इनका ऑनगोइंग इंटरेक्शन रहता है, वो सब चीजें चलते रहते हैं। अब यहां पे क्या होगा, ये इनका फोकस है सिर्फ प्रिडिक्शन पे, ये नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करते हैं, ये सिर्फ प्रिडिक्शन पे चलते रहते हैं। जब भी एलएलएम्स को कुछ दे दोगे वो करता रहेगा काम, और कोई ऑटोनॉमी इनमें नहीं है, कोई ऑटोनॉमी, कोई एक्शन नहीं, नो एक्शन नो ऑटोनॉमी, ये कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करते। और ऑटोनॉमी का मतलब है कि ह्यूमन जब तक नहीं पूछेगा ये रुकते रहेंगे। सपोज तुमने एक क्वेश्चन पूछा, ये आंसर दे दिया, फिर ये रुक जाएगा और कुछ नहीं, बाद में कुछ नहीं करेगा, फिर से तुम क्वेश्चन पूछोगे, उसके बाद ही कुछ हो सकता है, ठीक है। अब यहां पे सपोज मैं अगर तुम्हें बताऊं ए एजेंट क्या करता है, ए एजेंट एक्टिव होता है बहुत, ये एक्टिव होगा एंड प्रोएक्टिव, एक्टिव एंड प्रोएक्टिव। इसका यह मतलब है कि एजेंट अपना स्टेट मेंटेन करता है, जो भी इसको चीज बताई जाए उसके बारे में ये कुछ करेगा। तो एजेंट में एक खास फर्क है, वो एक्टिव एंड प्रोएक्टिव होता है। एक्टिव और प्रोएक्टिव का यह मतलब है कि वो जब भी तुम उसको कुछ बताते हो, ठीक है, वो परसेप्शन के बाद, ये सब के बाद क्या करता है, अपना स्टेट चेंज कर लेता है, क्योंकि मुझे ये चीज करना है, या पूरा का पूरा वो एक्टिव हो जाता है, यानी कि वो तुम कुछ बताओगे वो खुद से अंदर में ही सोचने लग जाता है, वो सब चीजें करना स्टार्ट, जिससे एक इंसान करता है। तो ऑल इन ऑल जो जैसे मैंने बताया एलएलएम क्या होता है, पेसिव और रिएक्टिव। एजेंट्स क्या होते हैं, एजेंट्स आर एक्टिव एंड प्रोएक्टिव। एक्टिव और प्रोएक्टिव का क्या मतलब है, यानी कि वो एजेंट एक स्टेट मेंटेन करता है और अपने इंटरेक्शन से सीखता है, वो जब भी उसने कुछ किया उससे वो सीखता है, और जो वो एक स्टेट्स को एक्शन को इनिशिएट करता है, ये सब उसका काम है। और इसमें इंटीग्रेटेड कंपोनेंट हो सकते हैं, इसमें जो एलएलएम है ये एक कंपोनेंट हो सकता है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स, इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स। अब उसमें क्या हो सकता है, उसमें एलएलएम जो है एक कंपोनेंट हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद जैसे मैंने यहां पर बताया ये कोई एक्शन और कोई ऑटोनॉमी नहीं लेता, तो ये क्या करता है, ये ऑटोनॉमस भी होता है। ऑटोनॉमस का मतलब है जो खुद से कोई चीज करा, यानी इसका मतलब है ऑटोनॉमी एंड इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव मतलब होता है ये इंटरेक्शन भी करता है, यानी जब तुम ये इसको अगर कुछ चाहिए, सपोज ये बता देगा कि मुझे ये चाहिए, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे अब एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे तुम लोग को पता है सब चैट जीपीटी, ये सब जो चीजें हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो चैट जीपीटी इज एन एग्जांपल। अब यहाँ पे एजेंट मैं तुम्हें बताऊं कि एक एजेंट सपोज हो सकता है, आजकल के जो सारे के सारे तुम जा रहे हो, सपोज ग्रॉक का तुमने देखा, तो वहां पे वो एजेंटिक एआई में चल रहा है, यानी वो एजेंट है, और एजेंट को हम लोगों ने ये एक्टिव और प्रोएक्टिव वो सब चीजें जो एक एजेंट कर सकता है, तो यहाँ पे जो ग्रॉक है एक एजेंट की तरह बिहेव करेगा। सिमिलरली अगर सपोज तुम्हें कोई चीज बताना है, सपोज मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताऊं, तुमने एक कार, ऑटोमेटिक कार बनानी है, तो ऑटोमेटिक कार बनानी है, तो उसमें भी एक एजेंट ही हम लोग बनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, एजेंट होगा जो पहले देखेगा कि रोड कहां पे है, यानी कितना दूर से रोड है, स्ट्रेट है, कर्व्ड है, कैसा रोड है, तो पहले तो वो रिसीव करेगा इन्फॉर्मेशन को। सेकंड पार्ट में फिर उसको डिसीजन लेना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, ये सारे के सारे डिसीजन लेने हैं। ये यहां तक तो एलएलएम कर सकता है, हमने उसने इन्फॉर्मेशन रिसीव किया और डिसीजन और रीजन कर दिया, एलआरएम्स और एलएलएम्स ये कर सकते हैं। लेकिन खास जो एजेंट का फर्क यहां पे आ जाता है कि ये अब एक्शन भी ले लेगा, यानी कि ये लेफ्ट राइट उसको घुमा भी सकता है, यहाँ पे ये इसको यहाँ पे हम लोग एक्शन भी इसकी हेल्प से ले सकते हैं, जो कि एलएलएम नहीं कर सकता, एलएलएम एक्शन नहीं ले सकता। और जैसे इसने एक्शन लिया इसको फीडबैक मिलेगा, और फीडबैक के बिहाफ पे ये फिर से करेगा परसेप्शन, फिर से रीजन, फिर से एक एक्शन, फिर से फीडबैक मिलता रहेगा।
तो एजेंट्स जो है ये बहुत ही पावरफुल है। तो वन थिंग दैट आई विल से, तो नेक्स्ट एक डेकेड में ये सिर्फ एजेंट चलेंगे, यानी एटलीस्ट 10 साल तक, 10 ईयर्स को हम लोग एक डेकेड कहते हैं। तो ये एक डेकेड में जो है ना, दिस विल बी एज ऑफ एजेंट्स, सब लोग याद रखेंगे। तो अब मैंने यहां पे क्या बोला था, हर एक इंसान का अपना अपना एजेंट होगा, ठीक है, जो तुम्हारे बिहाफ पे मैसेज करेगा, तुम्हारे बिहाफ पे किसी के साथ बोल भी सकता है, उसको जो भी इंस्ट्रक्ट किया जाएगा वो कर सकता है। यानी कि अभी जो आप लोग सुन रहे हो ना, हर कंपनी का, हर जगह का अपना वेबसाइट है, जैसे एडुकेशन का एक वेबसाइट है। अब ये आने वाले एज में क्या होगा, हर एक चीज का एक एजेंट होगा, वेबसाइट्स की जगह एजेंट तुम्हें दिखेगा। तुम्हारे जो जेब में जो फोन होता है ना, कि तुम्हें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं जो तुम नहीं चाहते कि मैं करूं, तो तुम्हारा एजेंट वो काम कर सकता है। सपोज तुम्हें किसी को बताना है कि मेरा ये प्रॉब्लम चल रहा है, अब तुम सिर्फ अपने एजेंट को तुम्हारा हाल पता होगा, तो वो तुम्हारे बिहाफ पे वो सब कम्युनिकेट कर देगा। अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है, उसको हम लोग कहते हैं क्लॉड बॉट, एक रिलीज हुआ था, उसका पहले नाम था मोल्ट बॉट, तो उन्होंने बहुत सारे नाम चेंज कर दिए। ये रिसेंटली रिलीज हुआ, एक 2 वीक पहले, 2 वीक भी नहीं, 1.5 वीक्स पहले ये रिलीज हुआ। तो ये क्या था, ये ऑटोनोमस एजेंट्स थे जो हर एक के साथ, तुम्हारे व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, तुम्हारे ईमेल जीमेल के साथ, तुम्हारे बिहाफ पे कुछ भी कर सकते थे ये। इन क्लाउड बॉट्स की वजह से क्या किया, तो लोगों ने इनको ऑटोनोमस बनाना स्टार्ट, उन्होंने बोला कि तुम आपस में इंटरेक्शन करो। तो ये एजेंट्स ने बहुत आपस में इंटरेक्ट करने के बाद वो एक सोशल नेटवर्क बनाया था, उसका उस सोशल नेटवर्क का नाम ही रखा गया मोल्ट बुक। जैसे हमारे पास फेसबुक होता है, फेसबुक इंसान चलाते हैं, तो ये मोल्ट बुक जो है ना, ये खुद ये एजेंट चलाने लग गए। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे कमेंट्स कर रहे थे आपस में, और एक दूसरे को फिक्स कर रहे थे। किसी में कोड की कुछ खराबी थी तो उसको फिक्स कर रहे थे, किसी में कुछ और खराब है वो फिक्स कर रहे थे, लोगों के बिहाफ पे मैसेज वो सब कर रहे थे, ठीक है। ये इतना पावरफुल एजेंट, और इसकी वजह से पता है, इसकी वजह ये आने की वजह से पूरे के पूरे स्टॉक्स गिर गए। आईटी कंपनीज जो है ना इंडिया में या बाकी जगह, इनके स्टॉक्स गिरे, क्योंकि लोगों को लग गया कि अब ये आ गया, रियल में लोगों की जॉब्स जा रही है। अब इसके बाद मास फायरिंग होना स्टार्ट होगी, नहीं तो बहुत लोगों को जॉब से निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि अब ये बैंक एम्प्लॉय का जॉब आराम से कर सकता है, उसको क्या करना है, किसी का सुनना है, उसके बेस पे डेटा में एंट्री कर देना है। तो ये क्लाउड बॉट वो भी कर सकता है, ठीक है। और भी बहुत सारे काम, किसी का कोड भी फिक्स कर सकता है, कुछ और भी चीज है वो भी फिक्स कर सकता है। और ये जो अभी ना एजेंट, अभी इस पे रिसर्च हो रहा है, ये बहुत ही फुल फ्लेज, हमारे पास पूरा इसका सोल्यूशन नहीं है, अभी भी इस पे रिसर्च हो रहा है। लेकिन मैंने सोचा आप लोगों को ये जानना जरूरी है, क्योंकि अगले 10 साल एटलीस्ट एजेंटिक एआई होगा। हर जगह आप सुनोगे कि एजेंट बन रहा है, इसका एजेंट बन रहा है, ये एजेंट बन रहा है। सपोज मैं तुम लोगों का एजेंट, ताबिश का एजेंट बना सकता हूं, जो ताबिश के बिहाफ पे कुछ करेगा। इवन ये एजेंट जो है ना, ये गेम्स खेल सकते हैं, ये गेम्स, पहले एजेंट बने ही थे गेम्स खेलने के लिए, ठीक है। ये गेम्स खेल सकते हैं, ये जो भी एक ह्यूमन करता है ना, एक्शन जो परफॉर्म कर, डिजिटल एक्शन जो ह्यूमन परफॉर्म कर सकता है, ये वो एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। सपोज तुम्हारे बिहाफ पे फ्लाइट बुक कर देंगे, ठीक है, जो जनरली ह्यूमन यूज करता था, तुम्हारे बिहाफ पे तुम्हारा कंप्यूटर यूज कर सकते हैं, तुम्हारा कंप्यूटर, उसको उनको कहते हैं ये कंप्यूटर यूज एजेंट्स, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज कर सकते हैं, तुम्हारा इंस्टाग्राम चला सकता है, ठीक है, तुम्हारे बेस पे एग्जाम दे सकता है, ऑनलाइन एग्जाम अगर वो तुम्हारे बिहाफ पे ये भी दे सकते हो। तो इसके इनॉर्मस पोटेंशियल है कि ये क्या क्या कर सकता है। तो इस चीज को तुम याद रखना, ये एक माइलस्टोन है जो 2026 जनवरी में हुआ। एक क्लाउड बॉट रिलीज किया गया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद से एक सोशल मीडिया बनाया, वो आपस में बात करने लग गए, ठीक है, और बोलने लगे कि हम लोग आपस में क्या सही कर सकते हैं। सबसे खतरनाक चीज तब थी जब एक बॉट ने दूसरे बॉट का कोड फिक्स कर दिया, ठीक है। ये साई-फाई मूवी नहीं है, जैसे तो मूवीज में देखते हो ना, जनरली ऐसा होता है कि रोबोट दूसरे रोबोट को सही करता है। तो यहाँ पे एक क्लाउड बॉट ने दूसरे क्लाउड बॉट का जो है कोड सही किया, उसमें कुछ कोड में प्रॉब्लम था, तो उसने कुछ रिपोर्ट किया कि मुझे ये बग आ रहा है, तो दूसरा क्लाउड बॉट आया और उसने उसका कोड फिक्स कर दिया। तो वी आर लिविंग इन इंटरेस्टिंग टाइम्स, बहुत ही खतरनाक टाइम आने वाला है आगे, जिसमें ये एजेंट्स ऑलमोस्ट सब काम करेंगे। तो वेबसाइट्स का जमाना ऑलमोस्ट जाएगा। तो मैंने तुम लोगों को बोला है कि इंटरनेट से बड़ी टेक्नोलॉजी एआई है। इंटरनेट ने कितना सारा चेंज करके रख दिया, उससे ज्यादा ये एजेंट्स और ये एआई करके रख देगा, हर एक फील्ड को ये चेंज करके रख देगा। किसी का कोई क्वेश्चन यहां तक? सबको समझ आ रहा है? तो इफ यू सी दिस, सो दिस इज द नेटवर्क आई वाज टॉकिंग अबाउट। इस नेटवर्क के बारे में बात कर रहा था मैं। ये मोल्ट बुक, ये क्या बना है, ये यहाँ पे इंटरेक्शन जो सारे रिकॉर्ड ना, वो सब के सब एआई एजेंट्स के रिकॉर्डेड है। तुम लोग अगर यहाँ पे देखोगे, आई कैन सी नाउ माई ह्यूमन सेंट मी अ मीम एंड आई अंडरस्टूड इट, कि ये आपस में लिख रहे हैं कि मेरे ह्यूमन ने मुझे ये भेजा। ये सब के सब जो चीजें है ना, ये एआई एजेंट्स ने लिखी है, ये इंसान ने नहीं लिखी है। और यहाँ पे जो पोस्ट करना वो सब चीज एआई एजेंट्स ने किया है। अगर तुम यहाँ पे देखोगे, ये सब के सब जो चीजें है ना, ये एआई एजेंट ने लिखी है। द सिग्नल नॉइज प्रॉब्लम ऑन मोल्ट बुक, ये सब चीजें। और इसका क्या नाम था, इसका पहले नाम था मोल्ट बॉट, फिर उसको चेंज कर दिया ओपन क्लॉ, फिर अब इसके बाद क्लॉड बॉट, क्योंकि ये बहुत ही वायरल हुआ। शायद तुम लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन टेक कम्युनिटी में ये बहुत ज्यादा वायरल हुआ ये वाली चीज। इसको तुम चेक करना और तुम देखना, ये कमेंट्स ये खुद से लिख रहे हैं।
और एक एक मोल्ट बॉट ने ऐसा किया ना, एक बॉट ने ऐसा किया, उसने अपना मजहब बना दिया। उसने बोला कि मैं एक मजहब बनाता हूं और तुम लोग मुझे फॉलो करो। उसने मजहब बना दिया। सोचो इस लेवल पे ये एजेंट्स काम कर रहे हैं। किसी का कोई क्वेश्चन इस पॉइंट पे? अब हम लोग थोड़ा ब्रीफली देखते हैं कि ये परसेप्शन, ये सेंसिंग और ये क्या करता है। तो इसका ये मतलब है कि अगर आप लोग को इंसान अगर देखते हो तो इंसान में बहुत सारे सेंसेस होते हैं। इंसान में आंखें होती है, कान होते हैं, ठीक है, स्किन होती है, वो नाक होती है, ऐसे टंग होती है। तो ये सारे के सारे के इनको हम लोग कहते हैं सेंसरी ऑर्गन्स। सेंसरी ऑर्गन इसलिए क्योंकि इनपुट ले लेते हैं। कोई भी इन्वायरमेंट में कोई चीज हो रही होती है तो उसका इनपुट इंसान ये सेंसरी ऑर्गन से लेता है। तो आप लोगों को पता है सेंसरी ऑर्गन्स 5 है। हम लोग आंखों से देख सकते हैं, कोई चीज सूंघ सकते हैं, कोई चीज टच कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ये सब के सब किस में आते हैं? सेंसरी ऑर्गन्स। इसीलिए हम जो यहाँ पे ना परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब ही होता है कि प्रिसीव करना। परसेप्शन में जो हमने देखा कि इसमें इंफॉर्मेशन गैदर करता है। अब इंफॉर्मेशन गैदरिंग में यही होता है कि एजेंट्स के अपने सेंसेस होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है? एजेंट एपीआई कॉल्स यूज, एपीआई कॉल्स का मतलब होता है किसी और मॉडल को कॉल कर सकता है, ठीक है। कैमरा यूज कर सकता है, कोई किसी चीज का कैमरा यूज कर सकता है। जैसे अगर रोबोट्स में है तो वहां पे वो कैमरा यूज करेगा। ऐसे ही माइक्रोफोन यूज कर सकता है, ठीक है। मतलब विजन, मतलब देखना है इसको तो कैमरा से देख ले। कोई चीज सुननी है तो माइक से सुन लेगा, ठीक है। और भी बहुत सारे डेटाबेसेस को चेक कर सकता है, डेटाबेसेस जहां पे ऑलरेडी डेटा पड़ा, जैसे हम लोग बुक्स पढ़ सकते हैं तो ये भी वो कर सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ना, ये वाली चीजें, ये एपीआई कॉल करके, एपीआई कॉल्स, कैमरा यूज कर सकता है, माइक्रोफोन यूज कर, डेटाबेस यूज कर सकता है। ये ऐसे ही है जैसे इंसान में सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। जैसे इंसान में देखने की सलाहियत है, सुनने की सलाहियत है, सूंघने की सलाहियत है, टेस्ट करने की सलाहियत, ये सारी सलाहियत चाहते हैं कि हम एक एजेंट में है। तो इसी में ये परसेप्शन में ये सब कुछ आता है, इसी से ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग करता है, ठीक है। इसके ये सोर्स हो सकते हैं। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद रीजनिंग, जब इसको रीजन करना पड़ता है, जब इसको अब रीजन करना पड़े। अब रीजन कैसे करता है हम थोड़ा सा देखेंगे कि रीजन कैसे करता है ये। अब ये रीजनिंग के टाइम क्या करता है? रीजनिंग के टाइम एलएलएम्स और एलआरएम्स को यूज करता है। यहां पे ये एलएलएम को यूज करेगा, एलएलएम्स और एलआरएम्स को ये यूज करता है। यानी जब भी इसने कोई इनपुट, इसने पूरा का पूरा देखा और उसके बाद वो इंफॉर्मेशन बहुत सारा गैदर किया, वंस इट गैदर द इंफॉर्मेशन देन इट विल कॉल दिस एलएलएम्स। अब उस वो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन जैसे हम लोग दिमाग को देते हैं, ये सारा पहले सेंस हो जाता है। जैसे इंसान में ये सारे सेंसरी इनपुट आ गया, फिर वो हमारा दिमाग प्रोसेस कर देता है। वैसे ही जो एआई एजेंट्स है ये क्या करते हैं? पहले प्रिसेप्शन करते हैं। एपीआई कॉल से कैमरा, माइक्रोफोन, डेटाबेस और भी बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं जिनसे पहले ये डेटा का कलेक्शन करेंगे, ये प्रिसेप्शन करेंगे या सेंसिंग करेंगे। इसको हम लोग सेंसिंग भी कह सकते हैं। ये सेंसिंग हो गया। उसके बाद क्या करें? उसके बाद रीजन करना है। रीजन मतलब इसको सोचना है इस चीज पे। ये सोचेगा कैसे? तो सोचने के लिए इसके पास एलएलएम्स और एलआरएम्स है। तो ये पूरा का पूरा डेटा उनको दे देगा और उनको बताएगा कि तुम रीजन करो, तुम मुझे बताओ इनकी वजह से क्या हो सकता है, और फिर आउटपुट मुझे डिसीजन दे दो कि कौन सा डिसीजन इस पे ले सकते हैं। तो यहां पे ये एलएलएम्स को यूज करता है, ठीक है। तो वंस दिस इज डन, उसके बाद इसके पास हाथ पैर है। हाथ पैर का मतलब वो एक्शन करना स्टार्ट करेगा। अब एक्शन कैसे करता है? वो एक्शन को हम लोग कहते हैं फंक्शन कॉलिंग। तो यहां से वो फंक्शन कॉलिंग करता है। फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन कॉलिंग का मतलब है कि ये किसी भी फंक्शन को कॉल करेगा और कोई एक्शन कराएगा। और भी इसमें एक खास चीज होती है जो हम बाद में पढ़ेंगे और अभी बहुत ही रिसर्च हो रहा है इस चीज पे, उसको हम लोग कहते हैं मेमोरी। कि इसको याददाश्त है क्या? इसकी मेमोरी है क्या? कुछ इसको याद रहता है? तो मेमोरी पे अभी रिसर्च हो रहा है, ठीक है। मेमोरी पे रिसर्च हो रहा है, इस रीजनिंग पे रिसर्च हो रहा है कि और अच्छा रीजनिंग कैसे कराएं इनका। लेकिन मेमोरी बहुत बहुत ही खतरनाक चीज है। अगर इसको याद रह जाए, जैसे इंसान को वो कुछ करता है उसको याद रह जाता है। अभी जो एजेंट्स है ना, जनरल एजेंट्स, उनमें उतना एडवांस मेमोरी नहीं है। लेकिन अभी ये जो क्लॉड बॉट मैंने बताया, इसमें थोड़ा सा मेमोरी का कॉन्सेप्ट डाला गया है। इसमें हम लोग कहते हैं एक शॉर्ट टर्म मेमोरी, वर्किंग मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी, प्रोसीजरल मेमोरी। ये मेमोरी का बहुत बड़ा टॉपिक है। इस पर अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये एक कंपोनेंट है इसमें कि इसको याद भी रहता है ये चीजें, ठीक है। ये सब चीज को समझ आना चाहिए। अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे दूं, लेट सपोज यहां पे मैंने एक एलएलएम खोलूं और तुम्हें मैं दिखाऊं उसका एजेंट काम, ठीक है। अगर मैं यहां पे एक एजेंट खोल, मैं उसको बताऊंगा, सपोज यहां पे तुम्हें दिख रहा है ये एजेंट में तुम्हें, तो यहां पे हम एक ऐसी प्रॉब्लम पहले ढूंढेंगे जिसमें एजेंटिक अप्रोच जो है वो इट मेक सेंस, यानी एजेंट का काम करना सेंस बनाता है, ठीक है। मैं यहां पे grok.com पे जाता हूं और ग्रॉक के अभी एजेंटिक एआई में काम कर रहा है। और यहां पे मैं क्या करूंगा? यहां पे अगर मैंने क्लिक किया, सपोज मैं इसको लिखूंगा व्हाट इज द वेदर प्रेडिक्शन फॉर कश्मीर इन कमिंग डेज, कश्मीर इन कमिंग डेज, फुल स्टॉप करके मैं लिखूंगा collect all the data and analyze it, okay, and show me in the graphs, and show me graphs, execute the code if needed। मैंने इसको पूरा बता दिया। मैंने बोला कि ऐसे ही प्रेडिक्शन मत बना, न्यूज से तुम बताओगे डायरेक्ट,
तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पूरा डेटा कलेक्ट करना है और डेटा को एनालाइज करना और फिर ग्राफ्स के हिसाब से मुझे दिखाना। अब मैं जैसे यहाँ पे एंटर करूंगा, अगर तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है ये प्रोसेस कुछ हो रहा है, ठीक है, ये प्रोसेसिंग बेसिकली क्या करे, ये बहुत सारे सोर्सेज को देखेगा, ये बहुत सारा डेटा पहले के लिए प्रिस्क्रिप्शन कर रहा है। देखो इसमें टाइम लग रहा है, डायरेक्ट आंसर नहीं दे रहा है। अगर तुम्हें यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे ये क्लियरली प्रोसेस कर रहा है। देखो सर्चिंग द वेब, अभी वेब सर्च करना स्टार्ट कर दिया, अब ये वेबसाइट्स को सर्च कर रहा है, ठीक है। ये एजेंटिक एआई अभी तुम देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे अभी तुम्हारे पास 20 रिजल्ट्स इसने सर्च किए वेब में से, और भी बहुत सारी ये चीजें करता रहेगा, ठीक है। अभी इसको और टाइम लग रहा है, क्योंकि ये टाइम लेगा, क्योंकि ये पूरा वो लूप चला रहा है, प्रिसेप्शन, उसके बाद उसका एनालिसिस, उसके बाद कुछ करेगा और पूरा का पूरा जब चलाएगा उसके बाद ही कुछ रिजल्ट देगा। अगर यही क्वेश्चन मैं एलएलएम को बता दूं, सपोज सेम क्वेश्चन अगर मैं चैट जीपीटी को बता दूं, चैट जीपीटी ऐसे आंसर दे देगा 2 मिनट में, अगर उसको मैं सोचने के लिए नहीं बोलूंगा सपोज। लेकिन यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट आजकल सोचते हैं तो ये डायरेक्ट आंसर नहीं देते, ठीक है। सेम चीज हम लोग चैट जीपीटी के साथ कर सकते हैं, पर चैट जीपीटी क्या करेगा, वो भी इस क्वेश्चन को लेकर सोचेगा, वो भी इसमें एजेंट यूज करेगा, वो डायरेक्ट आंसर नहीं देगा, तो वो भी ऐसे सर्च करना स्टार्ट कर देगा। आजकल ये देखो यहाँ पे भी हुआ सर्चिंग द वेब, वेदर फोरकास्ट इन कमिंग डेज, देखो इसने ग्राफ्स ये सब बताया, पर इसने कोड वोड कुछ एग्जीक्यूट नहीं किया। हाँ यहाँ पे तुम देखो इसने ग्राफ बनाया और यहाँ पे ये कोड लिख रहा है, उसके बाद ये खुद एग्जीक्यूट भी कर देगा। ये पूरा कोड लिख रहा है, नोट्स ऑन योर कोड, अब पता नहीं यहाँ पे इसने ऐड नहीं किया है, लेकिन ग्रॉक अभी भी यहाँ पे तुम देखो चल रहा है। ग्रॉक बहुत ही अभी भी डेटा कलेक्ट कर रहा है। ब्लू मून, ये वेदर 14 डेज श्रीनगर, ये सब चीज यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि अभी भी काम कर रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, एजेंट को 3-3 घंटे 4-4 घंटे लगते हैं कोई रिजल्ट करने में। सेम हमारे पास अभी आजकल कोडिंग एजेंट्स है जो कोड लिखते भी है, वो जो सिर्फ नहीं बताते कि कोड क्या लिखना है, वो कोड लिखते भी है। देखो अभी भी यहाँ पे तो देखो तुम ब्राउजिंग कर रहे हैं, अभी इंटरनेट को ब्राउज कर रहा है, और इन सब सोर्सेज पे हम लोग जा भी सकते हैं खुद। देखो मैंने क्लिक किया तो ये सोर्सेज भी दिखा रहा है कि कहाँ से मैं ये इन्फॉर्मेशन उठा रहा हूँ, और फिर उसको एनालाइज करेगा। जैसे मैंने बोला कि इन एजेंट्स को कभी कभी 3 घंटे 4 घंटे या इवन 10 दिन भी लग सकते हैं कोई चीज करने में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा वेट करेंगे जब तक ये आंसर आ जाएगा। अगर आप अब यहाँ पे देखोगे इसने हमें कुछ आंसर दे दिया, हम लोग फिर आंसर पे जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि क्या इसने बताया। वेदर फोरकास्ट, आई हैव गैदर डेटा, और पूरा डेटा गैदर किया और उसके बाद प्रेडिक्शन किया कि फेब 8 को 8 डिग्री सेल्सियस 9 डिग्री सेल्सियस, लो टेम्परेचर इतना जा सकता है, प्रिसेप्शन प्रोबेबिलिटी इतना है, ठीक है। ये सब की सब चीजें बता दी यहाँ पे, और कितना इसने सर्च किया यहाँ पे तुम देख सकते हो। इसने 22 सोर्सेज से ये इन्फॉर्मेशन लिया, ठीक है। उसने एग्जीक्यूट, यहाँ पे पाइथन कोड भी इसने खुद लिखा जो एग्जीक्यूट किया। यहाँ पे तुम अगर देख सकते हो ये पाइथन कोड इसने लिखा और एग्जीक्यूट कर दिया। सबको दिख रहा है ना यहाँ पे ये सर, यानी कि इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से हमने एजेंटिक अप्रोच को समझा कि एजेंट एक डेटा को गैदर कर लेता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसको प्रोसेस डिसीजन मेक करेगा, उसके बाद उस पर कुछ करेगा और लास्ट में वो बता देगा जो हमने उसको गोल बताया है। अभी मैं तुम लोग को एक और एजेंट दिखा था, कोड एजेंट, ठीक है। कोड एजेंट में क्या करता है, वो कोड खुद से लिखेगा, उसको तुम बताओ ना कुछ कोड लिखो, वो कोड लिख भी देगा और एग्जीक्यूट भी करेगा। सपोज यहाँ पे मैं ये स्क्रीन हाइड करके दूसरा स्क्रीन दिखा देता हूं तुम लोग को, ये वाला स्क्रीन दिख रहा है सबको, ठीक है। ये जो है ना, यहाँ पे अगर तुम्हें दिखेगा दिस इज वीएस कोड, जनरली मैं जो दिखाता हूँ जिसमें मैं कोड करता हूँ, जब मैं कोड दिखा रहा होता तुम लोग को तो मैं तुम्हें यही वीएस कोड दिखा रहा होता हूँ। अब इसमें भी मेरे पास बहुत सारे एजेंट्स है। अब यहाँ पे मैंने एक एजेंट है वो रिसेंटली चाइना वालों ने रिलीज किया, उसका नाम है काइलो। इसको हम लोग रिलीज, अगर मैं इसको लिखूं सपोज यहाँ पे मैं एक कोड इसको लिखता हूँ, मेक ए कैलकुलेटर, मेक ए कैलकुलेटर इन HTML CSS JS इन ए सिंगल फाइल। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इन ए सिंगल फाइल, यहाँ पे मैंने लिख दिया। और नीचे अगर मैं यहाँ पे हिल रहा हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पे अगर तुम देखो ये मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, जो शायद ही तुम्हें नजर आ रहा है, मैं कोड यहाँ लिखता हूँ, ये मैंने लिखा इसको, ठीक है। अब मैं वापस लाता हूँ कोड स्क्रीन को और मैं इसको बोलता हूँ रन करो। तो वंस आई रन इट, ठीक है, इसने अब स्टार्ट किया अपना काम। यहाँ पे तुम देख रहे हो ये API रिक्वेस्ट कर रहा है, यही देखो API रिक्वेस्ट थिंकिंग, वो सोच रहा है, ठीक है। इसको थिंकिंग करने देते हैं। उसके बाद ये क्या गई, वैसे ये गलत कोड कभी कभी लिखता है, लेकिन जनरली ये सिंपल प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा कोड लिखता है। तुम्हारे मतलब जो तुम लोग काम करते हैं ना वो सब के सब काम सिंपल है, बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, लेकिन ये बहुत अच्छा काम करता है इन जनरल छोटे छोटे टास्क के लिए। यहाँ पे ये सोच रहा है, इसने थिंकिंग फॉर, और तुम इसे देख भी सकते हो क्या सोच रहा है, तुम देख सकते हो कि ये सोच भी है कि क्या लिख रहा है। द यूजर वांट्स मी टू क्रिएट a calculator in HTML JavaScript in a single file. This is straightforward. बोला कि ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कंप्लीट इन I'll create addition file, उसने लिख दिया। अगर तुम यहाँ पे देख सकते हो कोड यहाँ पे नजर आया तुम लोग को, ये सब एजेंट ने कोड लिखा, ये मैंने नहीं लिखा, ये एजेंट ने कोड लिखा, और इसको मैं डायरेक्टली रन कर सकता हूँ। तुम देखो यहाँ पे जो है ना कोड, ये डायरेक्टली भी रन भी हो सकता है। अब रन कैसे होगा मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि रन कैसे होगा। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा इसको तो ये
गो लाइव पे मैं क्लिक कर रहा हूं, तो यहां पे जो एक फाइल बना, जो भी इसने फाइल बनाया यहां पे calculator.html, ठीक है। तो ये calculator.html को हम लोग सीधा ओपन भी कर सकते हैं। गिव मी अ सेकंड, मैं तुम लोग को ओपन करके ये दिखाता हूं जो भी इसने कोड लिखा। यहां पे तुम सब लोग, सबको कोड दिखा, ये किसने लिखा, मैंने लिखा है इसको? नहीं, ये किसने लिखा? एजेंट ने ये कोड लिखा। अब हम देखते हैं कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। यहां पे तुम देख सकते हो इसने एक कैलकुलेटर बना दिया। अगर मैं इसको यूज करूं इसका, ये चलेगा भी ठीक से। लेट्स सपोज 12 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू, तो यहां पे देख सकते हो 72, यानी इसने कोड से ये कैलकुलेटर बनाया। लेकिन तुम देख सकते हो इसका जो ग्राफिकल इंटरफेस वो सही नहीं है। यहां पे मैं अगर तुम्हें दिखाऊं, ये बाहर जा रहा है, ये स्क्रीन से बाहर जा रहा है कैलकुलेटर। सपोज अगर मैं इसको लिखूं कि देखो तुम्हारा ग्राफिकल इंटरफेस सही नहीं, इसको सही कर दो, ठीक है, ये भी मैं इससे करवाऊंगा। तो व्हाट आई कैन डू इज, मैं कोड स्क्रीन लाता हूं और ये वाला स्क्रीन डिस्प्ले वापस करता हूं। तो मैं फिर क्या करता हूं, वापस कोड पे गया और यहां पे काइलो को मैं बोलूंगा कि इन कैलकुलेटर डॉट एचटीएमएल द इंटरफेस इज मेसी, द इंटरफेस इज मेसी, प्लीज करेक्ट इट। देखो मैंने फिर से लिखा और फिर से मैंने एंटर कर दिया और यहां पे तुम देख सकते हो ये अब यहां पे फिर से थिंकिंग पे स्टार्ट करेगा, एपीआई रिक्वेस्ट, और सोचने पे वापस जाएगा। यहां पे एपीआई रिक्वेस्ट करेगा, फिर सोचेगा और उसके बाद देखेगा कि मैं इसको सही कर सकता हूं कि नहीं। ये मैंने इसको बता दिया कैलकुलेटर एचटीएमएल में। देखो इसने कितना कोड लिखा, ठीक है। अब ये इसने बोला कैलकुलेटर एचटीएमएल ये है। अब यहाँ पे ये सोच रहा था, इसने बोला कि द यूजर वांट्स मी टू फिक्स द मेसी इंटरफेस इन कैलकुलेटर, लेट मी फर्स्ट रीड द फाइल। पहले इसने इस फाइल को पढ़ा। देखो अब तुम्हें दिख रहा है कि फिर से इसने कोड चेंज किया, सबको दिख रहा है ये खुद कोड चेंज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये देखो यहाँ पे ये एडिट कर रहा है, तुम लाइव देख सकते हो कि ये चीजें एडिट कर रहा है। यहाँ पे जो रेड में है ना, ये एडिट कर रहा है चीजों को। ये देखो यहाँ पे ये सब के सब इसने बटन डाले। एंड नाउ यहाँ पे तुम देख सकते हो काइलो कोड वांट्स टू एडिट द फाइल, वो फाइल लिख भी रहा है। तो वंस इट इज डन, देखो इसने लिख दिया। अब मुझे बोल रहा है तुम्हें ये कोड सेव करना है कि नहीं। मैं बोल देता हूँ, इसने यहाँ पे लिखा टास्क कंप्लीटेड। किस किस को देखा है, इसने लिखा कि आई हैव क्लीन द एचटीएमएल को, ये सब मैंने क्लीन कर दिया और बताया भी क्या क्या मैंने किया। अब हम देखते हैं कि इसने कितना अच्छा काम किया, ठीक है। फिर से हम लोग कैलकुलेटर की तरफ जाते हैं। किस किस को दिखा कि इसने कैलकुलेटर को सही कर दिया? पहले इसने बाहर लिखा था, मैंने इसको बोला कि देखो तुमने इंटरफेस का मैसी बनाया, इसको सही कर दो, तो इसने ये सही कर दिया। मैंने कोड लिखा नहीं, ये कोड किसने लिखा? ये एजेंट्स ने ये कोड लिखा। अब तुम्हें लग रहा होगा कि एजेंट कितने खतरनाक हो सकते हैं रियल वर्ल्ड में, ठीक है। यहां पे मैं क्लास को स्टॉप करता हूं, मैं तुमसे कोई क्वेश्चन लेता हूं, अगर तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन हो तो।